हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 9 से 19 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इतना पुराना क्यों? क्योंकि इतने दिनों का बीच में करंट अफेयर्स का वीडियो स्किप हो गया था और बाकी दिनों का आपको मिल गया था, तो इसलिए ये भी आपका कंटेंट पूरा हो जाए और कोई चीज़ छूटे नहीं, इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सारे, क्योंकि आप देख ही रहे हो करीब 10 दिनों का है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ओके, तो थोड़ा लंबा ये वीडियो होगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य के श्रीविल्लिपुथर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? किस राज्य में ये? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा तमिलनाडु। ओके, केंद्र सरकार के अंतर्गत जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है NTCA, तो उसने नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है और ये तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बॉलीवुड एक्टर राजीव कपूर का निधन हो गया 9 फरवरी 2021 को, तो उनकी पहली फिल्म का नाम बताएं। आंसर होगा एक जान है हम। ओके, 58 ईयर के थे राजीव कपूर और हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया और वो राज कपूर के सबसे छोटे बेटे थे। ओके, उनका जन्म मुंबई में हुआ था 1962 में और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की थी। शुरुआत तो जैसा आंसर आप देख रहे हैं, एक जान है हम से की थी 1983 में और अपने पिता राज कपूर के अंतरिम निर्देशन में राम तेरी गंगा मैली से एक तरह से राजीव कपूर को उनको एक पहचान मिली थी। ये बहुत सारी और भी फिल्में उन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला वन अधिकारी कौन है? पहली भारतीय महिला वन अधिकारी की बात हो रही है। आंसर होगा इसका सस्मिता लेंका। ओके, नाम ध्यान रखना आप। वो ओडिशा में महिला वन अधिकारी हैं। ओके, फॉरेस्ट ऑफिसर वुमेन। फरवरी 2021 में ये अवार्ड उनको मिला है। और क्यों मिला? तो उन्होंने ओडिशा में पेंगोलिन, जो एक जीव होता है पेंगोलिन, तो उसकी तस्करी के रैकेट का भांडाफोड़ किया था, तो उनको जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत ये सम्मान दिया गया है। ओके, इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, पेंगोलिन जो है उसकी कालाबाजारी बहुत ज़्यादा होती है। चीन, वियतनाम और म्यांमार में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। ओके, तो पहली बार है जो देश की किसी वुमेन फॉरेस्ट ऑफिसर को ये सम्मान मिला है, इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कैप्टन हरि सिंह थापा का निधन हो गया 7 फरवरी 2021 को, तो किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा मुक्केबाजी से जुड़े थे। 89 ईयर के थे, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी कैप्टन वो रह चुके थे हरि सिंह थापा। उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के झांसी में 14 अगस्त 1932 को। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बॉक्सिंग, मिडिल वेट वगैरह गोल्ड मेडल जीता। उसमें रंगून में जो आयोजित हुआ था एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था भारत को। यहाँ तक कि जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, बांग्लादेश को लेकर भी युद्ध हुआ, तो उन सब में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वीरता का परिचय दिया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम, उसे किस केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया है? इसका आंसर है नई दिल्ली। इसके तहत जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं 1000 मेधावी छात्र छात्राओं को चुना जाएगा और 5000 रुपये की साइंस स्कॉलरशिप दी जाएगी। ओके, वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना इसका मेन मकसद रखा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रंगकर्मी पद्मश्री बंसी कौल का निधन हो गया है 6 फरवरी 2021 को, तो उनको कौन सा सम्मान मिला था इनमें से? आंसर होगा उपरोक्त सभी। ओके, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, तो ये सब मिल चुके हैं। 72 ईयर के थे और जम्मू कश्मीर में उनका जन्म हुआ था 23 अगस्त 1949 को। लेखक थे, चित्रकार थे, नाट्य लेखक थे, सेट डिजाइनर थे, रंग निर्देशक थे। ओके, तो बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में 9 फरवरी 2021 को शहतूत बांध परियोजना के निर्माण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो किस देश में ये हो रहा है, या फिर कहें किस देश के साथ उस पर सिग्नेचर किया है? आंसर होगा अफगानिस्तान। ठीक है, दोनों देशों के बीच में समझौते हुए और भारत जो है वो काबुल नदी पर शहतूत बांध बनाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि शहतूत बांध भारत जो है वो
कहाँ, किस देश में और किस नदी पर बनाएगा? तो काबुल नदी पर, ठीक है, अफगानिस्तान होगा। इससे स्वच्छ पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था हो पाएगी वहाँ पर। अब फटाफट करवा रहा हूँ कि करंट अफेयर्स। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने किस राज्य के क्रिकेट टीम के कोच पद से इस्तीफा दे दिया है हाल ही में? आंसर होगा उत्तराखंड क्रिकेट टीम, ठीक है। 9 फरवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया। कुछ विवाद हो गया था जो रणजी ट्रॉफी के लिए जो खिलाड़ी चुने जा रहे थे उस पर, तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वहाँ पर स्वीकार भी कर लिया गया है इस्तीफे को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पल्सेस डे। आंसर होगा 10 फरवरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये दिवस मनाए जाने की घोषणा की हुई है। 2018 से ही मनाया जा रहा है। इस साल की थीम क्या है? तो न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके, तो इस पर मनाया जा रहा है इस साल 2021 में। अगला क्वेश्चन है। कर्नाटक में नया जिला विजयनगर को बनाने की अधिसूचना जारी हुई, नोटिफिकेशन जारी हुआ है 8 फरवरी को। तो इसके बाद कर्नाटक में टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो आंसर होगा इसका 31वां जिला बनाया गया है, ठीक है। कर्नाटक में ये खान समृद्ध है, वहाँ पर बहुत सारे खदान हैं, तो बेल्लारी जिले को काट कर नया विजयनगर जिला बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो अवार्ड है 2021 का, वो किसने जीता है? आंसर होगा रॉबर्ट इरविन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और वन्य जीव विशेषज्ञ हैं, तो उनको ये मिला है। ओके, उन्होंने एक बुश फायर नाम की एक फ़ोटोग्राफ खींचा था ऑस्ट्रेलिया में, जो कि विनाशकारी, जो ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी जंगलों में, तो उसकी एक भयानक तस्वीर थी, तो उसी के लिए इनको दिया गया है। कौन देता है ये अवार्ड? बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है। लंदन का जो मशहूर नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है वो ये अवार्ड देता है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रतियोगिता होती है, ये आयोजित करवाता है। अगला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन साइंस, इंग्लिश में ये कहते हैं, तो उसको कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 फरवरी, ठीक है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये दिवस मनाने की घोषणा की हुई थी। ओके, और इस दिन को यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन जो है उसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है। 2021 की थीम क्या है? कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ग्रीक डे। आंसर होगा इसका 11 फरवरी। ओके, ये दिवस जो है वो यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल उनकी जयंती के रूप में ये मनाया जाता है, ठीक है। 2017 से ये मनाया जा रहा है। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा हैदराबाद उसने ये घोषित किया था और उसके बाद से ये मनाया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। आंसर होगा 8 फरवरी, ठीक है। जो साइंस है, चिकित्सा विज्ञान, उसमें मिर्गी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहा जाता है और ये बताया जाता है कि इस बीमारी से करीब 1.25 करोड़ लोग पीड़ित हैं भारत में। ओके, हालांकि इसके बावजूद मिर्गी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, भूत को लेकर उससे कनेक्ट करते हैं, तो ये सब गलत बातें हैं। तो मिर्गी का इलाज भी हो जाता है, तो ये दिवस इसलिए डेडिकेटेड है जागरूकता के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किस मॉडल के नाम रहा? आंसर होगा मानसा वाराणसी। ओके, ये नाम है वाराणसी भी। 23 वर्ष की हैं मात्र, तेलंगाना में रहती हैं, वहाँ फाइनेंशियल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एनालिस्ट हैं। ओके, एनालिस्ट हैं। तो 10 फरवरी 2021 को मुंबई में ये हुआ था आयोजन, फेमिना मिस इंडिया 2020 का ग्रैंड फिनाले था, तो उसी में ये खिताब उनको दिया गया है। ओके, फेमिना मिस इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? आंसर होगा 8 से 12 फरवरी, ठीक है। और हर साल मनाया जाता है। 2016 से ये आयोजित किया जा रहा है और 2021 की थीम क्या है? क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। अगला क्वेश्चन है। म्यांमार के सेना नेताओं यानी सैन्य नेताओं पर किस देश ने प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? प्रतिबंध लगा भी दिया है। आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन हैं, तो उन्होंने ही म्यांमार में जो सैन्य तख्ता पलट हुआ है, तो उसके मद्देनज़र
ये प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है अमेरिकी राष्ट्रपति ने म्यांमार के सैन्य अधिकारियों पर। ओके, 11 फरवरी से ये लागू हो चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 10 फरवरी और 10 अगस्त, 2 दिन मनाया जाता है हर साल। कृमि यानी वो कीड़े या परजीवी जो कि बच्चों के पेट में रहते हैं और उनके पोषण के संतुलन को बिगाड़ देते हैं, तो इसकी वजह से पेट में कई तरह की बीमारियां होती हैं और विकास में भी दिक्कत आती है। तो ये दिवस मनाया जाता है जागरूकता के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने BBC वर्ल्ड न्यूज़ पर अपने देश में बैन लगा दिया है अभी हाल ही में? आंसर होगा चाइना। चाइना ने ये बैन लगाया है, 11 फरवरी को BBC वर्ल्ड न्यूज़ पर बैन लगा दिया। दरअसल वहाँ पर विवाद है, ब्रिटेन में भी विवाद है और चाइना में भी विवाद है। ठीक है, ब्रिटेन ने क्या किया कि चाइना का जो न्यूज़ एजेंसी है या न्यूज़ ब्रॉडकास्टर है उस पर बैन लगा दिया था। तो एक तरह से यही हुआ है कि उसने उस पर बैन लगाया तो इसने इस पर बैन लगाया। ओके, बहुत सारी बातें हैं इसमें, जैसे कि उइगर जो मुसलमान है उस पर एक ख़ास सीरीज बनाई थी BBC ने, और वहाँ पर जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता है चीन में, तो उसको लेकर चीन के जो सरकार है उस पर में काफ़ी नाराज़गी थी और अल्टीमेटली ये हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द्विवार्षिक युद्धाभ्यास हुआ है थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज। ओके, तो उसका आयोजन हिंद महासागर में किस सैन्य बल ने किया? आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी, यानी भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना। ठीक है, फरवरी 2021 में ये आयोजित किया गया हिंद महासागर में, बड़े लेवल पर हुआ था, 2 साल में होता है इसी वजह से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट फोर्स अवेलेबल है टोटल जनवरी से दिसंबर तक का, और तमाम आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। काफ़ी डिटेल में बताया गया है ताकि हर तरह के एग्जामिनेशन, चाहे UPSC हो, रेलवे हो, SSC हो या पुलिस के एग्जामिनेशन हो, तो आप उसमें कम्पीट कर सकें। ओके, देखना जरूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF है, बुक है, अमेजन पे बेस्ट सेलर है, पिछले 2.5-3 महीने हो गए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य के चिराग परियोजना के लिए आर्थिक सहायता देने का MOU सिग्नेचर किया है केंद्र और राज्य सरकार के साथ? आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी आवासीय बहुल क्षेत्र है वहाँ पर ये लागू किया जा रहा है। वहाँ गरीबी कुपोषण बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये लागू किया जाए। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों के करीब 1000 गाँव के 1,80,000 से अधिक परिवार इससे लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य ने फरवरी 2021 में जलाभिषेकम नामक एक जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसके तहत क्या होगा, 57,000 से अधिक जो जल संरचना हैं उनका निर्माण किया जाएगा, और इसका उद्घाटन वर्चुअली केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 फरवरी। ठीक है, भारत में ये दिन उत्पादकता को, यानी एग्रीकल्चर रिलेटेड, इसके अलावा जो प्रोडक्शन है बाकी चीज़ों का, मान लीजिए कार हो गई वगैरह वगैरह, बहुत कुछ चीज़ों का, तो उत्पाद की संस्कृति को बढ़ावा देना, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। ओके, समग्र रूप से हर क्षेत्र में उत्पादकता बढ़े। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य ने कोविड योद्धा स्मारक बनाने का फैसला किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोविड योद्धा स्मारक, इंपॉर्टेंट बात है। आंसर होगा उड़ीसा। महामारी से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले जो कोविड योद्धा, किनको कहा जाता है? जैसे डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, एम्बुलेंस का ड्राइवर हो गया। ओके, तो इन सबको कोविड योद्धा कहा जाता है। तो जिनकी डेथ हुई कोविड-19 को कंट्रोल करने में, लोगों का इलाज कराने में, उनके लिए ये बनाया जाएगा, और ये भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, टाटा मोटर्स लिमिटेड ने फरवरी 2021 में किसे नया CEO और MD नियुक्त किया है? आंसर होगा मार्क लिस्टोसेला। ठीक है, उनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2021 से प्रभावी हो जाएगी, और वो टाटा मोटर्स के जो वर्तमान CEO और MD हैं गुंटर बुचेक, उनकी जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है, मांडू महोत्सव ये किस राज्य में आयोजित होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर होगा मध्य प्रदेश। ओके, वहाँ के धार जिले में ये आयोजित होता है। 2021 में ये 13 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने देश का पहला CNG ट्रैक्टर फरवरी 2021 में लॉन्च किया? CNG ट्रैक्टर की बात हो रही है। आंसर होगा नितिन गडकरी। ठीक है, ये ट्रैक्टर पहले डीजल पर आधारित था, जिसे CNG में शिफ्ट किया गया है, चेंज किया गया है। ओके, तो इसके बाद ये होगा कि ये सस्ता पड़ेगा,
और हर साल 1.5 लाख रुपए तक की बचत कर पाएंगे किसान। मतलब अगर एक साल में जितने डीजल लगता है उसकी तुलना में अगर सीएनजी का इस्तेमाल होगा तो 1.5 लाख रुपए के आसपास की बचत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने भारतीय मूल के किस बैंकर को कार्यकारी सचिव नियुक्त किया? आंसर होगा प्रीति सिन्हा। ओके, वो संस्थान में सर्वोच्च पद पर रहेंगी, ये पद होगा। यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड जो है उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये यूएनडीपी से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र जो है उसका एक स्वास्थ्य संगठन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड बसंत कुमार महापात्रा का निधन हो गया 15 फरवरी 2021 को। तो किस नाम से वे प्रसिद्ध थे? आंसर होगा टैंक मैन। ओके, लड़ाकू अधिकारी के रूप में वो भारतीय सेना के बख्तरबंद कोर यानी जो टैंक है, टैंक रेजिमेंट, उसके उन्होंने लीड किया था। टैंक मैन के नाम से उनको जाना जाता था। उनको अवार्ड मिल चुका था AVSM का यानी अति विशिष्ट सेवा पदक का। ठीक है, उन्होंने कई सारे युद्धों में भारत पाकिस्तान, भारत चीन, इन सब युद्धों में, लड़ाइयों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, न्यायमूर्ति रिटायर्ड M रामा जोइस का निधन हो गया है 16 फरवरी 2021 को। तो किस राज्य के गवर्नर रह चुके थे? आंसर होगा बिहार और झारखंड। ये दोनों राज्यों के गवर्नर रह चुके थे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में भी उन्होंने काम किया था। ठीक है, चीफ जस्टिस थे, पंजाब और हरियाणा के रह चुके थे और बिहार झारखंड के गवर्नर रह चुके थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कंचोथ उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही में मनाया गया है। ये उत्सव प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप की तरह किस त्वरित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को शुरू किया है? इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जो आता है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ओके, तो उसने ये तैयार किया है व्हाट्सएप की तरह ये इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हो गया है 17 फरवरी 2021 को। तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंत्री रह चुके थे? आंसर होगा नरसिंह राव। ठीक है, नरसिंह राव की सरकार में वो 1993 से 1996 तक, ओके, 1993 से 1996 तक पेट्रोलियम मंत्री और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में वो काम कर चुके थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2021 में किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना शुरू की? किस राज्य में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा असम। ठीक है, असम में देखिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से ये प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना। इसके तहत क्या होगा कि कई सारी छोटी बड़ी परियोजनाओं को शामिल किया गया है। दरअसल वहाँ द्वीप वगैरह बहुत सारे हैं और जाने के लिए बहुत लंबा लंबा रास्ता जाना होता है। मतलब नदी में ही, ब्रह्मपुत्र नदी में ही द्वीप हैं, या ब्रह्मपुत्र नदी में एक दूसरे जगह से जाने आने में वक्त काफ़ी लगता है। उसके लिए पुल होके जाना होता है, काफ़ी ज़्यादा लंबा और कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। तो टाइम को बचाने के लिए क्या गया है, रोपैक्स सर्विस शुरू किया गया है। मतलब एक बहुत बड़ा नाव या कहिए जहाज़, उसी में वाहन, गाड़ियाँ, लोग आ सकेंगे और उस पार जा सकेंगे। तो इस तरह से शुरू किया गया है ताकि यात्रा की जो दूरी है वो कम हो जाए, वक्त भी कम लगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम उत्पादों के घरेलू विनिर्माण के लिए कितनी रकम के प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव योजना शुरू की या मंजूरी दी? आंसर होगा 12,195 करोड़ रुपए की। ठीक है, इसमें टेलीकॉम प्रोडक्ट में जैसे स्विच, राउटर, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, वायरलेस उपकरण, तो ये सब शामिल होंगे और भी जो IT से रिलेटेड जो एक्सेस उपकरण है वो सब शामिल होंगे। सरकार का ये लक्ष्य है कि आयात की जो लागत है 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की, तो वो जो है वो कम हो सके, आयात हम कम करें और घरेलू बाज़ार में ही मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट हैं वो बनाए जा सके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस ने किसे दोबारा जलवायु राजदूत यानी क्लाइमेट एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर होगा माइकल ब्लूमबर्ग। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। तो उन्होंने 5 फरवरी 2021 को जलवायु परिवर्तन और समाधान पर अपने विशेष दूत को नियुक्त किया है, फिर से नियुक्त किया है, अमेरिका के माइकल ब्लूमबर्ग।
ओके। माइकल जो है वो ब्लूमबर्ग न्यूज़, आपने सुना होगा, बहुत प्रतिष्ठित न्यूज़ है, न्यूज़ एजेंसी है ब्लूमबर्ग न्यूज़, तो कंपनी है, तो उसके के वो संस्थापक और मालिक भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। टेनिस कोच अख्तर अली का निधन हो गया है 7 फरवरी 2021 को, तो उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? आंसर होगा अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार मिलता है। 83 ईयर के थे और पार्किंसंस रोग से वो पीड़ित थे। तो वो भारतीय डेविस कप टीम के भी हिस्सा रह चुके थे 1958 से 1964 के बीच में, 1958 से 1964 के बीच में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा नगोजी ओकोंजो-इविला। थोड़ा नाम कठिन है इसलिए धीरे धीरे उच्चारण कर पा रहा हूँ। क्या नाम है? नगोजी ओकोंजो-इविला। ठीक है, नाइजीरियाई अर्थशास्त्री हैं वो। उनको WTO का अगला या नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के लिए गूगल क्लाउड का प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा विक्रम सिंह बेदी। ओके, वो किसकी जगह लेंगे? तो करण बाजवा की जगह लेंगे। करण बाजवा अब गूगल क्लाउड में प्रशांत एशिया के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 18 महीने बाद 5 फरवरी 2021 को 4G इंटरनेट सर्विस को बहाल किया? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। सबको पता होगा, वहाँ धारा 370 हटने के बाद से 18 महीने तक 4G सेवाओं पर एक तरह से बैन था, बंद थी। तो अब इसको चालू कर दिया गया है, वहाँ पर 4G इंटरनेट को चालू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था और उसी के बाद से ये सब चालू करने की कवायद हुई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने पहला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी के लिए दिया गया है, जनवरी 2021 के लिए। तो किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज को दिया गया है? किस भारतीय क्रिकेटर को दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, पहला अवार्ड है। आंसर होगा ऋषभ पंत। यह अवार्ड जनवरी 2021 मंथ के लिए दिया गया है। ओके, 8 फरवरी को इसकी घोषणा की गई है। प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2021, उसके लिए यह अवार्ड ऋषभ पंत को मिला है। अगर महिला खिलाड़ी की बात करें तो वो अवार्ड मिला है साउथ अफ्रीका की शबनम इस्माइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। CRPF की स्पेशल कोबरा टीम में पहली बार फरवरी 2021 में कितनी महिला कमांडो को शामिल किया गया? आंसर होगा 34 महिला कमांडो। ठीक है, CRPF की स्पेशल कोबरा बटालियन है, तो उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, वो नक्सलियों से लोहा लेंगे। कोबरा का जो गठन है टीम का, वो 2009 में किया गया था और अब इसमें महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जमीन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंकों का यूनिक कोड नंबर जारी करने का फैसला किस राज्य सरकार ने लिया फरवरी में? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यूपी में 7 फरवरी को ये घोषणा की गई है। तो अब राज्यों में सभी तरह के ज़मीनों की अपनी एक खास पहचान होगी, इसका एक खास नंबर होगा ताकि धोखाधड़ी ना हो और एक क्लिक से ज़मीन का पूरा ब्यौरा चाहे जिसको भी लेना हो वो ले सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दी है, तो किस केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जा रहा है? आंसर होगा न्यू दिल्ली में। ओके, राज्यसभा ने 8 फरवरी 2021 को इसको मंजूरी दी। नाम था इसका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक। ठीक है, तो ये अभी विधेयक है, कानून बनने के बाद जो है वो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि संशोधन कानून बन जाएगा। इससे वहाँ पर जो अभी तक बिना अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं तोड़ा नहीं जाएगा, नियमित करने का काम उसके तहत हो पाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुरक्षित इंटरनेट दिवस यानी सेफर इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? आंसर है 9 फरवरी। इस दिवस की शुरुआत पहली बार 2004 में हुई थी यूरोप में। उसके बाद 2009 से ये यूरोप के बाहर दुनिया भर में ये आयोजित होता है। ठीक है, अभी कोविड-19 का काल है और इसमें इंटरनेट, सेफ इंटरनेट की ज़रूरत बढ़ी है। ओके,
वर्क फ्रॉम होम के माहौल में साइबर हमला में काफ़ी इजाफा भी देखने को मिला। तो दोस्तों ये था 9 से 19 फरवरी 2021 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो बीच का नहीं था, आप लोगों की डिमांड हो रही थी लगातार, कमेंट में देख रहा था कमेंट बॉक्स में कि लगातार आप लोग मांग रहे थे, तो डिमांड कर रहे थे, तो मैंने ये वीडियो बना दिया। मैंने शॉर्ट में ही बताया, डेली का जो वीडियो आता है उसमें थोड़ा लंबा वीडियो होता है, उसमें काफ़ी कंटेंट होते हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब आपको मैंने बता दी। तो इसका PDF भी अवेलेबल हो गया, मेरे बगल में डाउनलोड का लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी PDF अवेलेबल है, तो जो लोग लेना चाहें वो ले सकते हैं वहाँ से भी, वहाँ और भी PDF है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।